इसी के साथ साथ इंडिया के पीएम मोदी भी बाली पहुंच चुके हैं G20 समिट के लिए। जो इस चीज का प्रूफ है कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल जो एरिना है उसके अंदर ब्रेक थ्रू कर रहा है सक्सेसफुली, क्योंकि वहां पे बल्कि उनको क्या सारी दुनिया को वहां से सूरज निकलता नजर आ रहा है। आज अगर आप देखें तो हमारे जेनेट येलन ने जो स्टेटमेंट दी है कि भारत जितना चाहे मर्जी रशिया से तेल ले ले, हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो उन्होंने मनवाया दुनिया में कि वो क्या है, वो भीख नहीं मांगते फिर रहे, इंटरनली स्ट्रांग है। 75 साल से इस मुल्क और कौम के साथ मजाक चल रहा है। आपके मुस्तकबिल के फैसले कभी अमेरिका में होते हैं, कभी लंदन में होते हैं, कभी बंद कमरों में होती हैं, कभी डीलें होती हैं। जहां तक जो है वो इंडिया का या मोदी साहब का ताल्लुक है, तो इस वक्त जो है आप यूं समझ लें जो मेन प्लेयर है वो भारत है। इसी के साथ साथ इंडिया के पीएम मोदी भी बाली पहुंच चुके हैं G20 समिट के लिए, और उनकी तरफ से जो इसके ऊपर जो डिस्कशंस की बात की गई है तो उस पे उन्होंने ये कहा है कि वो जिस पे बात करेंगे, उन्होंने कहा है सर कि ड्यूरिंग द बाली समिट आई विल हैव एक्सटेंसिव discussions with other G20 leaders on key issues of global concern such as reviving global growth, food and energy security, environment, health and digital transformation। एक तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप उनकी जो वहां पर विजिट है और जो किनसे उनकी मुलाकात जिनसे भी होगी, इसको कैसे देखते हैं? डेफिनेटली जी, जहां तक जो है वो इंडिया का या मोदी साहब का ताल्लुक है, तो इस वक्त जो है आप यूं समझ लें कि वहां पे जो है वो जो मेन प्लेयर है वो भारत है। एक तो ये है कि उसकी इस वक्त की G20 की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है उस हवाले से, चूंकि वो इस पोजीशन में है कि किसको इनवाइट कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, और किस तरह जो उसके साइड इवेंट्स हैं, जो इस फोरम के साइड इवेंट्स हैं, उस पर वो क्या रोल जो है वो प्ले कर रहा है। और दूसरा ये है कि G7 की इस पोजीशन की हैसियत से इंडिया इस पोजीशन में भी है कि वो मुख्तलिफ एजेंडा जो है अपने तौर पे वो पेश कर सकता है, जो कि उन्होंने पेश किया। देखें इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 इशू क्या है, 2 हैं। एक ये कि जो सऊदी शहजादा जो है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आया, और वो क्यों इसलिए नहीं आया कि उसने आना था तो उसने कुछ हमारी मदद करनी थी। और दूसरा इशू ये है कि पाकिस्तान में जो है वो आर्मी चीफ कौन होगा। अब आप ये देखें कि ये दोनों इश्यूज जो हैं इसका G20 के साथ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ, इंटरनेशनल क्राइसिस के साथ, चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो इश्यूज चल रहे हैं उनके साथ क्या ताल्लुक है? जाहिर है कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये सारे इश्यूज जो हैं इनका बहुत बड़ा असर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और हर चीज पे, चूंकि इससे आप अपने आप को अलग नहीं रख सकते। अब ये चीज साबित करती है कि जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट की टॉप जो लीडरशिप है उनके अंदर ना तो वो विजडम है और ना वो उनके अंदर ट्रेंड है कि वो ये देखें कि इस वक्त हमारा फौरी मसला क्या है और हमें किन चीजों को उठाना चाहिए। जिसका नतीजा ये है कि आप पाकिस्तान के आज अखबारात और मीडिया उठा के देख लें कि पाकिस्तान के कितने अखबारात के एडिटोरियल पेजेस पे गुज़श्ता 4-5 दिनों में G20 के हवाले से कोई आर्टिकल, कोई कॉलम, कोई न्यूज़ जो है आइटम जो है वो अपीयर हुआ है। जिसका मतलब ये है कि दुनिया में जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, जिन चीज़ों का ज़िंदगी से ताल्लुक है, जिन चीज़ों का अवाम के मुकद्दर के साथ गहरा रिश्ता है, वो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस नहीं हो रही। और डिस्कस ये हो रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा और उसको कौन अपॉइंट करेगा। तो इस हवाले से आप ये देखें तो ये एक लूजर मेंटालिटी है। लेकिन दुख की बात है, मेरे ख्याल में तो उनको आना ही नहीं चाहिए था। और वाकई ही जब तक ये अपना किबला दुरुस्त ना करें, क्योंकि बाहर के लोग आपके साथ क्या करें जब आप खुद ही पाकिस्तान के लिए कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जब आप खुद आपके हालात इतने खराब हो चुके। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, बल्कि रिटर्न क्वेश्चन ही होगा,
जरा आप लाहौर में बैठी हैं, आपका चीफ सेक्रेटरी किधर है? वो छुट्टी पर है पिछले 4 महीने से। आजकल कौन है चीफ सेक्रेटरी? आईजी साहब जो है, शाहकार साहब, फैसल शाहकार साहब, वो अपने हथियार पहनकर वो भी भाग चुके हैं वहां। इन सर्कमस्टांसिस में किसी को आना चाहिए पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में तो दूसरी एम्बेसियों को भी भाग जाना चाहिए यहां से, जो आपके हालात होने वाले हैं। बिल्कुल मैं हैरान हूं कि आपके अंदर फॉरेन डिप्लोमेट बैठे किस तरह हैं। मैं उन पे भी हैरान हूं। आप कहती हैं कि एमबीएस यहां पे है। हाँ, वो भारत में जा रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए उनको, क्योंकि वहां पे बल्कि उनको क्या, सारी दुनिया को वहां से सूरज निकलता नजर आ रहा है। आज अगर आप देखें तो हमारे जेनेट येलन ने जो स्टेटमेंट दी है कि भारत जितना चाहे मर्जी रशिया से तेल ले ले, हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो उन्होंने मनवाया दुनिया में कि वो क्या है। वो भीख नहीं मांगते फिर रहे, इंटरनली स्ट्रांग है, चाहे जिस तरह भी है। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी होगी वहां भी। एक टर्म इस्तेमाल की जा रही है आजकल पूरी दुनिया में, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। लेकिन नजर तो आ रहा है ना, आगे बढ़ते हुए नजर तो आ रहे हैं हर जगह पे, हर फील्ड में। लेकिन आप क्या है? मैं कल जो स्टेटमेंट दी है खान साहब ने, उन्होंने आपके एस्टेब्लिशमेंट को परमानेंट कैरेक्टरलेस कर दिया है। उन्होंने कल ऑनलाइन स्पीच फरमाई, उन्होंने कहा नवाज शरीफ उस आर्मी चीफ को लाएगा जो उनकी मदद करेगा। इसका मतलब यह है कि जो भी आर्मी चीफ आए उन 5 नंबरों में से, उसका कैरेक्टर जो है वो दागदार है। और दूसरा आपकी स्टेटमेंट, इस्लामाबाद के जो आपके ड्राइंग रूम्स में डिस्कस क्या हो रहा है, वो कहते हैं जिसको मर्जी ले आए। खान साहब 2/3 मेजॉरिटी में आएंगे, उनका इख्तियार है कि वो आते ही आर्मी चीफ को सैक कर दें, उसको निकाल के अपने मर्जी का ले आए आर्मी चीफ। अब ये सिग्नल आपका क्या ख्याल है? आपके जो सफीर हैं वो नहीं सुन रहे ये बातें? दुनिया की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, आपका ख्याल है वो सारे वो मूंगफली, वो क्या पकौड़े बेच रहे हैं वो? लेकिन ये कि अब दुख की बात ये है कि अफसोस है, मैं आपकी किस तरह कहूं, आज की जो खबरों में आपके देखें इतने कमजोर हैं आपके इदारे की चीजें। अब आज जो एक रीसेंट खबर उड़ रही है लाहौर में कि फिर दोबारा चीफ साहब आरिफ अलवी साहब और खान साहब की मुलाकात हुई है वहां पे, और फिर जब आप इंटरनली ही नहीं किसी पेज पर पहुंच रहे तो एक्सटर्नल तो बाद में बातें आती हैं ना।